हाँ देख, मैं दिनों से बड़े दिनों बाद मिली हूँ। यार मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो रहा है। कब करोगे शादी? कितने दिन और डालना है? तब से बेवकूफ बना रहे हो मुझे तो। यार तुम्हें पता है यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? मैं तुम्हें इतने दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्या बताने ना के कोई लिए? फोन ना कुछ, और आते क्या मेरे को बताने बता के दिया। लिए? तुम्हें पता है मेरे पापा क्या शर्त छोड़ के गए यहाँ पे? शर्त? कैसी शर्त? कौन सी शर्त? यार मेरे पापा ना मरने से पहले ये शर्त छोड़ के गए कि उन्होंने अपनी विल में ये लिखवा दिया है कि अगर मैंने उनकी दोस्त की बेटी से शादी नहीं करी ना तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी। क्या? अगर तुमने उससे शादी नहीं करी तो इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा? तुम बिल्कुल कमले हो। हाँ, ये क्या बात हुई? मैं क्या बताऊंगी अपने घर पे कि मैंने ऐसे लड़के से प्यार किया है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके बाप ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें जाके खड़ा कर दूं अपने घर वालों के सामने कि मम्मी इससे प्यार किया है मैंने, देख लो इसके बाप ने कुछ भी नहीं छोड़ा, घर भी नहीं है इसके पास, मुझे कहाँ रखोगे? तो यार तुम ही बताओ ना, फिर मैं क्या करूँ? इसमें मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हारी सरदर्दी है, तुम हैंडल करो इसको। एक मिनट, एक रास्ता है। तुम एक काम करो, तुम उस लड़की से शादी करो, ज्यादा सारी अपने नाम करो और उसको डिवोर्स दे दो। हाँ ये तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, यही एक रास्ता बचा है। मैं जल्दी से जल्दी उससे शादी करता हूँ, डिवोर्स देता हूँ, सारी जायदाद अपने नाम कराता हूँ, फिर मैं और तुम आराम से रहें। ठीक है, ये सब जितनी जल्दी हो सके सब कुछ जल्दी करो और उसके बाद ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। उससे पहले अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, जैसा तुम बोलोगी वैसा हो जाएगा। सुनो, आज हमारा पहला दिन है और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा आज के बाद। ये जो शादी हुई है एक समझौते के लिए हुई है। मतलब? क्योंकि मेरे पापा की एक इच्छा थी कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मुझे जायदाद नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। तो तुमने मेरी जिंदगी खराब कर तो किसी एक की तो होनी थी ना, तो मैं अपनी क्यों करता? और तुमने अपने आप को कभी देखा है? तुम्हारी जिंदगी तो पैदा होते ही खराब हो गई थी। दी। ये सब क्या बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं, कभी देखा है अपने आप को तुमने? कभी तुमसे कौन शादी करेगा? ये सब तुमको मुझे पहले बताना चाहिए था। तुमने मेरी पूरी लाइफ खराब करके रख दी। मैंने तेरी लाइफ ना खराब नहीं करी है, उल्टा तुझ पर एहसान किया है। तुझे लगता है तेरे से कोई शादी नहीं करता? इससे अच्छा तो मेरी शादी होती ही ना। अगर मैं तुझसे शादी ना करता ना तो तू कुंवारी ही रहती, और जो हो गया सो हो गया। अब तुझे अगर यहाँ पे रहना है तो रह, वरना अपने घर जा। क्योंकि हमारे बीच में कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौते की शादी है। चुपचाप सो जा। क्या हुआ? चाय। तुमसे बोला किसी ने चाय लाने के लिए? और मुझे छुआ कैसे तुमने अपने काले हाथों से? आज के बाद मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, और ये पत्नी बनने का ढोंग ना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और ना मेरे लिए कुछ करने की जरूरत है। और आज के बाद मुझे टच मत करना। चाय रखो और अपना काम करो जाके। अच्छा सुनो, अब क्या है? वो मैं ये कह रही थी कि ना मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो मुझे स्किन का ना डॉक्टर बनना है, तो अगर मेरा आप कोर्स करवा देते हैं आगे तो। क्या बनना है? स्किन डॉक्टर? अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? इस जिंदगी में तो बन नहीं पाएगी तू स्किन डॉक्टर। और अगर गलती से बन भी गई ना तू कहीं से, जो कि बन नहीं पाएगी, और बन भी गई अगर, तो सबसे पहले अपनी शक्ल ठीक कर लियो। अभी बोला था ना घर का काम करने के लिए। आगे से एक बात का ध्यान रखियो
अगर यहाँ रहना है ना तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये पढ़ाई का भूत दिमाग से निकाल दे और घर का काम कर चुपचाप जाके। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, जाना। स्किन डॉक्टर बनेगी ये, सुबह सुबह दिमाग खराब और कर दिया। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, तुम्हें याद कर रहा था बस अभी। बात कहाँ तक पहुंची? कब ले रहे हो फिर डिवोर्स? कितना वेट करना पड़ेगा मुझे और? यार डिवोर्स देने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना, ऐसे कैसे कुछ बहाना भी तो चाहिए। तुम एक काम करो, मैं ना इसको इसके मायके भेज देता हूँ कुछ दिनों के लिए, और तुम्हारी याद भी आ रही है तो तुम थोड़े दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ, हम बैठ के प्लान भी कर लेंगे कि इसको डिवोर्स कैसे देना है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो मैं आती हूँ। और हाँ, मैं एक काम और करती हूँ, मैं ना डाइवोर्स पेपर साथ में ले आती हूँ, ठीक है? जब वो मायके से वापस आएगी तुम साइन करवा लेना। ओके बेबी, जैसा तुम बोलो, बस तुम आ जाओ, ठीक है? यशी, हाँ जी, आपने बुलाया? यार मुझे ना काम के सिलसिले में थोड़े दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो एक काम करो, तुम अपने घर चली जाओ कुछ दिनों के लिए। मैं जैसे ही लौटूंगा तुम्हें वापस बुला लूंगा। ठीक है। ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, मैं ना जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, मैं थोड़े दिनों बाद वापस ही आऊंगा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। सच में यार, बहुत थक गई मैं अभी। और कब निकलेगा? अभी थोड़ी देर पहले। डाइवोर्स पेपर ले आई हूँ मैं। वो जैसे ही वापस आए तुरंत साइन करवाओ और खत्म करो ये सब। अच्छा हुआ यार तुम आ गई, कुछ दिनों के लिए उससे मैसेज किया। ये सब क्या हो रहा है? तुम तो चली गई थी ना, वापस कैसे आ गई? वो मेरा फोन रह गया था, और अच्छा हुआ मेरा फोन रह गया, वरना मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। इससे शादी करी है तुमने? पूरी दुनिया में तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली और तुम्हारे पापा ने यही इस लड़की को पसंद किया तुम्हारे लिए? यार तुम्हें तो पता ही है ना, मैंने इससे प्रॉपर्टी के चक्कर में शादी करी थी, वरना इससे शादी कौन करता। और तुम डाइवोर्स पेपर लाई हो ना, आज ही किस्सा इसका मैं खत्म करता हूँ। इसने सब कुछ तो देख ही लिया है, आज ही इसको डिवोर्स देते हैं और इसको भगाता हूँ यहाँ से। डाइवोर्स पेपर भी तो मैं साइन कर ही दूंगी, लेकिन अगर तुमको मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब करनी थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? अरे अपने आप को देख, तू ऐसी लड़की नहीं है जिससे कोई प्यार करे। और जो मेरे साथ साथ फेरे लिए उसका क्या? हर रिश्ता ऐसा नहीं होता जो हमेशा के लिए साथ रहे। अब अपना सामान पैक कर, डिवोर्स पेपर पे साइन कर और निकल यहाँ से। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम इसकी इतनी बकवास सुन क्यों रहे हो? बाहर निकालो ना इसे। चल निकल। चलो, डाइवोर्स पेपर पे साइन भी हो गए और वो बला टली। सही में भूख सी लग रही है मुझे।
इतनी गंदगी है यहाँ पे। ये क्या हाल बना रखा है तुमने घर का? बर्तन भी ऐसे ही फैले पड़े हैं, कुछ खाने को नहीं है और ये पूरा घर गंदा हुआ है। एक काम करो, जाओ घर की पूरी सफाई करो, बर्तन धो और फिर कुछ खाने के लिए बना के लाओ मेरे लिए। इतनी भूख लग रही है मुझे। उठो, जाओ। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ढंग से मारो ना, उधर से भी। हो गया हो तो जरा इधर आ जाओ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। क्या हो गया? दबाओ। हाथ में जान नहीं है क्या? थोड़ा तेज दबाओ। किसका फोन है? यार पापा के वकील का फोन आ रहा है, तो प्रॉपर्टी हमारी हो गई, अब क्यों फोन कर रहा है ये? हेलो, क्या? क्या हुआ? इतने सैड क्यों हो गए? यार वो वकील ये बोल रहा था कि पापा ने हमसे एक विल छुपा के रखी हुई थी। वो बोल रहा है कि अगर शादी के बाद मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया तो सारी प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम हो जाएगी, और डिवोर्स मैं दे चुका हूँ, यानी कि प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। क्या? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गई। क्या बोल रही हो तुम? ठीक तो हो? मैं जो भी बोल रही हूँ ना, ठीक ही बोल रही हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हो सकता है, तुम किसी लायक नहीं हो। तुम कंगले थे, कंगले हो और कंगले ही रहोगे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि आज ही सब कुछ पता चल गया। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती। यार तुम रुक जाओ ना यार, क्या कर रही हो? क्या करूँ मैं यहाँ पे रुक के? तो इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे साथ पैसों के लिए थी, कोई प्यार नहीं था मेरे से? तुम जैसी लड़कियां ना किसी की हो ही नहीं सकती हैं। मुझे बोलने से पहले ना अपने गिरबान में झांक के देखो, तुमने क्या किया उस बेचारी के साथ। तुमने भी तो पैसों के लिए ही सब कुछ किया ना। मुझे बोलने से पहले खुद को देखो, ठीक है? मुझे रहना नहीं है ऐसे इंसान के साथ जिसने किसी और की जिंदगी खराब कर दी हो। हटो यहाँ से। हाँ जी, किससे मिलना है आपको? मुझे यशिका से मिलना है। आप यशिका को बुला देंगे? यशिका से क्या काम है आपको? मुझे बहुत ज़रूरी काम है, उससे मुझे मिलना है। प्लीज़ आप उन्हें बुला दीजिए। मैं ही यशिका हूँ, बोलो।
बढ़िया सिखाओ। तुम में इतना चेंज कहाँ से आया? तुमने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तुम्हें क्या लगा कि मतलब मेरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं आगे बढ़ी, मैंने डॉक्टर की स्टडी पूरी की और आज मैं बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ, स्किल, और इसीलिए आज मुझ में इतना चेंज। आई एम सॉरी यार, तुम्हें पता है शबनम भी मुझे छोड़ के चली गई। क्या हम दोबारा से वापस आ सकते हैं एक दूसरे के साथ? अपनी हालत देखो, तुम वो इंसान नहीं हो कि कोई तुम्हें प्यार कर सके। यार हमारा तो शादी का रिश्ता था ना, उसकी खातिर तो वापस आ जाओ। जिंदगी में हर रिश्ते ऐसे नहीं होते जो उम्र भर साथ हैं। आप जा सकते हैं ना? Hey guys! So, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें यार इस वीडियो को। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी तैयारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।